इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका उसके इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य व रोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुसार उनके समूह में लिखिए। तो जैसे यहाँ दिया गया है, आलू, चावल, गन्ना, दाल, घी, दूध, मांस, अंडा, मछली, तेल, सोयाबीन, चुकंदर, चीनी। तो अब इन खाद्य पदार्थों को इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पे हमें अलग अलग लिखना। जैसे प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दाल, दूध, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन। कार्बोहाइड्रेट ये आलू, चावल, गन्ना, चुकंदर, चीनी। फिर वसा ये जो है घी, तेल। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, कह रहा है चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग है, लिखिए। तो यहाँ पे ये आलू दिया गया, ये पौधे का तना होता है, यहाँ तना लिखेंगे। ये फूल गोभी है, ये पौधे का फूल होता है, यहाँ फूल लिखेंगे। ये मटर दी गई है, मटर जो है ये फल होता है। ये गाजर है, गाजर जड़ होती है। और ये पालक दी गई, पालक जो है ये पत्ती होती है, तो यहाँ हम पत्ती लिखेंगे बॉक्स में। तीसरा प्रश्न है, ईस्ट या खमीर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पहला विकल्प है डबल रोटी बनाने में, दूसरा है ब्रेड बनाने में, तीसरा है जलेबी बनाने में, और चौथा विकल्प है सभी में। तो इसमें सभी में, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। खमीर का प्रयोग जो है सभी में किया जाता है। फिर चौथा प्रश्न है, अचार कई दिनों तक खराब नहीं होता है। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिरका आदि। इन सभी रासायनिक पदार्थों का उपयोग अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। और इसके साथ ही साथ नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि, इनका भी प्रयोग अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद प्रिजर्व्ड खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े, बिस्किट, पापड़ आदि। फिर छठवां प्रश्न कह रहा है, गीता ने नमी युक्त गेहूं को थैले में रख दिया। कुछ दिनों बाद गेहूं के दानों में फफूंदी लग गई। आपके अनुसार गेहूं को फफूंदी लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो कथन एक है धूप में फैलाकर सुखाने से, और कथन दो है डिब्बे में रखकर। तो इसमें कथन एक जो है ये सही है। गेहूं को धूप में फैलाकर सुखाने से उसे फफूंदी लगने से बचाया जा सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जैसे कह रहा सिर्फ कथन एक सत्य है, दूसरा कह रहा सिर्फ कथन 2 सत्य है, तीसरा दोनों कथन सत्य हैं, चौथा दोनों कथन असत्य हैं। तो इसमें सिर्फ कथन एक जो है ये सत्य है, इसी पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर 7वां प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। यहाँ कॉलम ए और बी का मिलान करना है। तो पापड़ का मिलान हम धूप से करेंगे। दूध पैकेट, इसका मिलान हम पाश्चुरीकरण इससे करेंगे। फिर फल सब्जियां, इसका मिलान हम प्रशीतन फ्रिज इससे करेंगे। कॉफ़ी पाउडर, इसका जो है हिमीकरण। और फिर दूध, ये जो है उबालना। फिर 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्य की दृष्टि के अनुसार छांटकर सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक, पनीर, बर्गर, चाउमीन, हरी सब्जियाँ, पिज्ज़ा, मौसमी फल, दूध। अब इसमें कह रहा खाएं और ना खाएं। तो इसमें से जो खाने योग्य चीज़ें हैं वो है पनीर, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध।
और न खाने वाली चीज़ें कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा। फिर 9वां यहाँ कह रहा अर्जुन खाने व पीने में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है। दूषित भोजन और दूषित जल के उपयोग के कारण वह प्रायः बीमार रहता है। उसे निम्न में से कौन से रोग होने की संभावना है? तो यहाँ 4 विकल्प है। ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पीलिया और डी है ए सभी। तो इसमें जो है ए सभी ये विकल्प सही होगा। दूषित भोजन और दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, पीलिया ये सारी बीमारियां होती हैं। फिर 10वां निम्न कथनों के सामने कोष्ठक में सत्य असत्य लिखिए। पहला है संचारी रोग एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलते हैं, ये असत्य होगा। फिर कोरोना एक असंचारी रोग है, ये भी असत्य है। फिर एड्स रोग एक से दूसरे मनुष्य में छुआछूत से नहीं फैलता है, ये सत्य है। फिर डी है कैंसर एक असंचारी रोग नहीं है, ये भी असत्य है। 11वां प्रश्न निम्नलिखित रोगों के नाम में से संचारी एवं असंचारी रोग छांटकर सूची में लिखिए। तो यहाँ रोग दिए गए हैजा, कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया, चेचक, टीबी। तो संचारी रोग हो जाएगा हैजा, चेचक और टीबी। असंचारी रोग होगा कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया। निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे रोग दिया है हैजा, डायरिया, मलेरिया, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू। तो अब ये रोग कैसे फैलते हैं? जैसे वायु द्वारा ये चेचक और इन्फ्लुएंजा फैलता है, जल द्वारा हैजा और डायरिया फैलता है, रक्त द्वारा ये मलेरिया और डेंगू। 13वां प्रश्न निम्नलिखित वर्ग पहेली से संक्रामक रोगों को छांटकर लिखिए। ए है एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, ये चिकनगुनिया हो जाएगा। तो इसमें वर्ग पहेली में हम ये चिकनगुनिया जो है छांट कर लिखेंगे। फिर मादा एनाफिलीज जिस रोग की वाहक है, तो ये मलेरिया हो जाएगा। यहाँ हम वर्ग पहेली से मलेरिया छांट के लिखेंगे यहाँ। फिर राइनो वायरस द्वारा होने वाला रोग ये जुकाम है, यहाँ हम जुकाम छांट के लिखेंगे वर्ग पहेली से। फिर डी है बेरियोला वायरस द्वारा होने वाला रोग, तो ये चेचक हो जाएगा, यहाँ से हम चेचक लिखेंगे। सामान्यतः कुछ बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त आदि के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हमें ORS घोल की आवश्यकता पड़ती है। इस ORS घोल को बनाने के लिए नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से उपयुक्त पदार्थों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया है चीनी, आटा, चाय की पत्ती, नमक, दूध, हल्दी, पानी। तो ORS घोल बनाने के लिए हमें चीनी, नमक और पानी की आवश्यकता होती है। 15वां प्रश्न है कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय लिखिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय ये हो जाएगा। नंबर 1 गर्म पानी से गरारा करना। नंबर 2 हाथ को साबुन व सैनिटाइजर से बार बार धोना। नंबर 3 मास्क प्रयोग करना। नंबर 4 शारीरिक दूरी बनाए रखना। नंबर 5 प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली वस्तुओं का सेवन। और नंबर 6 बीमार होने पर चिकित्सक से इलाज कराना। फिर 16वां है निम्नलिखित रोग के रोगाणुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ रोग के नाम है, यहाँ रोगाणु का नाम लिखना है। तो चेचक ये हो जाएगा वेरियोला वायरस द्वारा होता है। जुकाम ये राइनो वायरस हो जाएगा। डेंगू ये एडीज इजिप्टी। हैजा विब्रियो कॉलेरी। प्लेग पश्चिउरेला पेस्टिस। और कोरोना ये नोवल कोरोना वायरस। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा
गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये है चेचक संक्रामक रोग नहीं है, ये गलत है। उबालना एक परिरक्षण विधि है, ये सही है। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, ये गलत है। डायरिया रोग दूषित जल एवं भोजन द्वारा होता है, ये सही है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने भोजन, स्वास्थ्य व रोग के प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।